और जब दशरथ जी विश्वामित्र जी चले, थोड़ी दूर चले थे, मन में विचार करने लगे कि इनको लेकर के तो जा रहा हूं, पर इनसे अभी तक हमारा कोई रिश्ता नहीं बना, कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। और जब तक परमात्मा से हम रिश्ता नहीं जोड़ते तब तक वो प्रीति उत्पन्न नहीं होती। देखो बगल में पड़ोसी है हमारा, पर अभी हमको कोई लेना देना नहीं, पर जब कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी के अंदर आने लगता है तो उससे हमारी थोड़ी थोड़ी ममता हो जाती है कि नहीं हो जाती, और कहीं खास ही खास हो तब कहने क्या है। तो इसलिए भगवान से जब हम रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं तो फिर कुछ प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाती है, इसलिए भगवान से रिश्ता बनाओ। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि इतनी देर तक मैं चलता चला आया, पर किन शब्दों से संबोधन करूं, भगवान कहूं, शिष्य कहूं, गुरु कहूं, इनको क्या कहूं। तो कहते हैं रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रोपभाषता ग्रहण वत्सलिलम मा भूत कालस परया। आज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राघव आचमन करो और मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ग्रहण वत्सलिलम मा भूत कालस्य परया, मेरी विद्याओं को ग्रहण करो। मंतक ग्रामम ग्रहणात्वाम बलाम अतिबलाम, तथा मैं बला और अतिबला नाम की विद्या तुम्हें देना चाहता हूं, जिस विद्या का प्रभाव क्या है, ना श्रमो ना जरो वाते ना रूप विपर्या। हे राघव, जिस विद्या को ग्रहण कर लेने से ना श्रमो ना जरो वाते, ना श्रम लगेगा, कितना भी काम करोगे पर श्रमित शरीर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं आएगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, और ना रूप विपर्या, भोजन ना मिले वर्षों तक तब भी तुम्हारे रूप में विकृति नहीं आएगी। ऐसी विद्या बला और अतिबला नाम की विद्या विश्वामित्र जी महाराज ने लाल रघुनंदन को प्रदान कर दिया। ना श्रमो ना जरो आते ना रूप से विपर्या। और विद्या देने के बाद गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज रात्रि भर सरयू के तट पर ही विश्राम किया। अब विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि इनका चलना बोलना तो हमने सब कुछ देख लिया, पर जब सोना भी देख लिया, पर जब जगते होंगे तो कैसे जगते होंगे, कैसे लगते होंगे। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मेरे गुरुदेव हैं, इनको मैं अपना जागना भी दिखा दूं। तो हमेशा तो गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरु से पहले उठते थे। और शिष्य का कर्तव्य भी है, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता से पहले जगे, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से पहले जाग जाए, गुरु के बाद सोए। आज का चेला कहता अरे महाराज 12 बजे सोए हैं, अब सवेरे जगाने लगे आप। पर पहले कितनी मर्यादा। रामचरितमानस बता रहे, जीवन दर्पण सब कुछ लिखा है। सोने का क्रम कैसा था राम जी का, जब विश्वामित्र जी पहले सोए, विश्वामित्र जी के चरणों को दोनों भाई दबा रहे हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी ने जब आदेश दिया तो राम जी सोए, और जब राम जी सोते हैं तब लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते हैं। और जब बार बार प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, अब रात्रि बहुत हो गई, सो जाओ, तो पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी सोए सबसे पीछे। और जब जगने का क्रम कैसा है, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर विश्वामित्र जी जागे। ये जगने का क्रम है। पर यहां पर आज गुरुदेव को ये दिखा रहे हैं कि मैं जगता कैसे हूं। विश्वामित्र जी सोच रहे थे ना कि मैया कौशल्या को सौभाग्य मिला है, कौशल्या सुप्रजा रामो पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूलो कर्तव्यम दैवमान्निकम। मैया कौशल्या जगाती थी, राम बेटा उठो, तुम्हारे संध्या का समय हो गया है। पानी लिए खड़ी रहती थी मैया कौशल्या, उत्तिष्ठ नरसार्दूलो पूर्वा संध्या प्रवर्तते। आज विश्वामित्र जी महाराज के सामने प्रभु श्री राम सोए हैं, पर विश्वामित्र जी उठ गए, लक्ष्मण जी उठ गए, पर राम जी नहीं जगे।
और जब विश्वामित्र जी ने जगाया कि लाल रघुनंदन उठो, उत्तिष्ठ नरसार्दूलो कर्तव्यम दैवमान्यकम, तुम्हारे नित्य क्रिया का समय हो गया है। तब धीरे धीरे प्रभु श्री राम ने अपने पलकों को खोला। जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे प्रस्फुटित हो जाती हैं, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम ने अपने कमलवत नेत्रों को खोल दिया। सारा सुख प्रदान कर रहे हैं और प्रदान करते हुए सरजू पार किया। और सरजू जब पार कर रहे तो सरजू नदी का और गंगा का, कहते दोनों का जल का टकराव हो रहा था, तो विचित्र ध्वनि हो रही थी। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, तुमुल ध्वनि कहां से आ रही है? सरजू तमस्योर मध्य धवल धाम सुंदरे, सरजू और तमसा नदी का यहां मिलन हो रहा। कहा हे राम, दोनों के जल के टकराव से ध्वनि हो रही है। पार करने के बाद पूछा, गुरुदेव ये नगर कैसा है? ये तो बिल्कुल शून्य सा लग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि दृष्ट्वा गाजता श्रीमान इदम वचन मब्रवीत, बताया कि मलद और करुष नाम के राम यहां दो नगर थे, बड़े सुंदर नगर थे, बड़े संपन्न नगर थे। वाल्मीकि महाकाव्य के आधार पर कथा सुना रहा हूं, ध्यान रखना। रामचरितमानस में और वाल्मीकि महाकाव्य में ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अंतर है। जैसे पुष्प वाटिका का प्रसंग वाल्मीकि महाकाव्य में नहीं आया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ललित भाव से लिखा है। रामचरितमानस वाटिका है और वाल्मीकि महाकाव्य आरण्य है, जंगल है। तो जंगल में जिस औषधि का जहां मन होता वहीं उग जाती है, पर वाटिका में तो चुन चुन के पुष्प लगाए जाते हैं ना। जो खराब होते हैं वृक्ष उन्हें निकाल दिया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चुन चुन के पुष्प लगाए हैं। रामचरितमानस वाटिका है, सुंदर प्रसंगों को सजो करके प्रस्तुत किया है। 6 कोस आधा योजन में ताटका रहती थी। विश्वामित्र जी ने बताया कि हे राम, मारीच की मां 1000 हाथियों का बल रखने वाली ये ताटका नाम की राक्षसी यहां निवास करती। और सुनते ही ये ताड़का दौड़ती है। कथाएं आप लोग जानते हैं, मारने के लिए, खाने के लिए राम जी को। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसे मार दो। दृष्ट्वा गाजता श्रीमान इदन वचम मब्रवीत अलम ते घृणिया रामो पापौघा दुष्टचारिणी। ये दुष्टचारिणी पापनी है, इसको मारने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। राम जी पीछे हटने लगे। विश्वामित्र जी ने उपदेश दिया कि ताहि बधे कछु पाप न होई। और प्रभु श्री राम ने सुंदर कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा को खींचा और एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। और अपना धाम दे दिया, अपना पद दे दिया। ताड़का जैसी राक्षसी को भगवान ने अपना पद दे दिया। और इसके बाद जो भी विद्याएं विश्वामित्र जी के पास बची थी, तान दिव्यानि भद्रम ते ददाम निस्तानि सर्वसा, सारी विद्याएं प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिया। कहा, राघव आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। दंड चक्र ले लो, धर्म चक्र ले लो, काल चक्र ले लो, विष्णु चक्र ले लो, वज्र ले लो, त्रिशूल ले लो, ब्रह्मास्त्र ले लो, ऐसिकास्त्र ले लो, धर्म पास ले लो, काल पास ले लो, वरुण पास ले लो, तेज प्रभ ले लो, मानवास्त्र ले लो, सीतेश ले लो। ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्र, तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम वस्त्राणि सर्वसः। जीवन के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, आयु थे, सब पात्र जान करके प्रभु श्री राम को प्रदान कर दिया। और प्रभु श्री राम सुंदर विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे और एक मुहूर्त विश्राम किया था।
आश्रम में पहुंचकर केवल एक घड़ी विश्राम किया, 2 मुहूर्त, एक घड़ी का मतलब 2 मुहूर्त, 2 मुहूर्त विश्राम किया और तुरंत गुरुदेव जी से कह दिया, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जग करहु तुम जाई, ओ निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, ओ निर्भय जग करहु तुम जाई, हो में करन लागे मुनिझारी, ओ मैं करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखबारी, ओ आप रखे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखबारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। गुरुदेव से कह दिया कि हे गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करिए, और गुरुदेव ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अनिद्रम सदहोरात्रम तपोवनम रक्षताम, 6 रात्रि और 6 दिन व्यतीत हो गया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सोए नहीं। 6 दिन 6 रात्रि मतलब 144 घंटा, 6 दिन 6 रात्रि 144 घंटा प्रभु श्री राम नहीं सोए।